नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। आज हम पहुंचे हैं विक्रोली कोर्ट में। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है, उसके संस्थापक है और आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। श्याम नारायण जी के माध्यम से हम यहाँ पे उनसे मुलाकात करने आए हैं। श्याम नारायण जी महामंत्री पद के लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अपने चुनावी शुरुआत रामभुज सर जी के आशीर्वाद से करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, रामभुज सर से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के संस्थापक हैं, जो आज इतनी एक छोटा पौधा जो लगाए थे आज बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष बन गया है, लोगों को फल दे रहा है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं रामभुज सर जी से। और यहाँ पे हमारे एडवोकेट किरण राजभर जी हैं, साथ में श्याम नारायण जी हैं, शंकर राजभर जी हैं और जोगिंदर राजभर जी हैं। तो आइए मिलते हैं सभी से और जानेंगे कि संस्था को 1981 से लेके अब तक जो इतनी बड़ी विशालकाय हो गई है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे श्याम नारायण राजभर जी सर को पिता तुल्य सर जी को शॉल दे के उनका मान सम्मान कर रहे हैं और अपने चुनाव का शुरुआत कर रहे हैं उनका आशीर्वाद लेके। और हमारे साथ एडवोकेट किरण राजभर जी है, उनका भी शॉल दे के स्वागत किया जा रहा है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जो अभी कोषाध्यक्ष हैं श्री श्याम नारायण राजभर जी, जो इस समय आने वाले चुनाव में महामंत्री के लिए महामंत्री पद का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो संस्थापक हमारे जो पिता तुल्य संस्थापक जी हैं, उनका आशीर्वाद लिए। तो आइए जानते हैं श्याम नारायण जी से कि महामंत्री पद के लिए आप उम्मीदवार हैं, तो आप कैसे मतलब सर से आशीर्वाद लेके विजय रथ की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं श्याम नारायण जी से। धन्यवाद अखिलेश जी और पिता तुल्य मेरे रामभुज पिताजी और भैया किरण जी और शंकर जी, जोगिंदर जी। भैया लोग ने मुझे 3 साल पहले चुनाव में जिताया था कोषाध्यक्ष पद के लिए, और मैं कोषाध्यक्ष पद पे रहते हुए भी कभी समाज को किसी चीज़ का मतलब शिकायत का मौका नहीं दिया कि श्याम जी ने मुझे संगठन के हमले ने इनको चुन के भेजा है, लेकिन संगठन का ये काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा इनका सबका आशीर्वाद मेरे सर पे पड़ा रहा। आज इस इलेक्शन वापस होने वाला है हमारा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का, जिसमें मैं महामंत्री पद पे लड़ना चाहता हूं। तो मेरे विचार ऐसा आया कि नहीं, इस संगठन को जिन्हें बनाया है, मैं अगर पहले उनका आशीर्वाद लूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा रहेगा और उनके गर्व रहेगा कि नहीं, मैंने उस संगठन को, छोटे से संगठन को महाराष्ट्र में इतना बड़ा उन्होंने किया है। पहले उनके आशीर्वाद से ही मैं अपने चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाऊँगा, यही सोच के मैं सर का आशीर्वाद लेने यहाँ पे आया था। नहीं, बहुत अच्छी बात, मतलब आपने जो आज छोटे से वृक्ष को बड़ा कर दिया, आज उनका आशीर्वाद, बहुत गर्व की बात है कि लोग चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन संस्थापक को भूल गए हैं। आपने वो याद किया और उनके लिए आप यहाँ मिल के आशीर्वाद लेके आगे क्या कार्यक्रम आप करेंगे, तो अच्छा लगा। तो सर भी हमारे साथ हैं, सलाहकार जी भी है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, उनसे भी मिलेंगे। तो ये दिमाग में कैसे आया आपको? नहीं, ऐसा है कि दिमाग में आया नहीं, दिमाग में दिल में है ये चीज़। दिल में ये चीज़ रहती, दिमाग में नहीं आता। दिमाग में उसको आता है कि जो कभी याद करता और भूल जाता है। ये हमारे दिल में है कि हमने इतना दिन संगठन को देखा है, कैसे कैसे संगठन के लिए कितना प्रयत्न किए हैं, कैसे कैसे लोगों को जोड़े हैं, तो मैं उनको कैसे भूलूँ। मेरे पिताजी को अगर मेरे भूल जाऊँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। यही लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए बाबूजी के पास है, और आशीर्वाद मुझे मिला भी है और उनका आशीर्वाद सतत रहेगा भी। और इसके लिए यही आशीर्वाद लेने के बाद मैं आगे की अपने चुनाव की प्रक्रिया चालू करूँगा। हमारे साथ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सलाहकार हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो चुनाव होने वाला है 26 दिसंबर को चुनाव की तारीख तय हो गई है। तो जानकारी चाहेंगे, मतलब किस हिसाब से चुनाव होने वाला है, जैसे कोरोना काल चल रहा है, प्रोटोकॉल क्या होगा, तो सलाहकार जी से इसकी जानकारी चाहेंगे। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम एडवोकेट किरण कुमार राजभर है।
मैं मूलतः ग्राम मरहरा, तहसील जलालपुर, ज़िला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे राजभर सोसाइटी गोवंडी में, जहाँ पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का कार्यालय है, उसके बगल में मैं रहता हूँ। और मुंबई में मैं यहाँ 1989 में आया और इस उद्देश्य से आया कि बाहर चला जाऊँगा। घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कुछ आर्थिक अड़चनों की वजह से दुबई जाने के लिए आया था। फिर यहाँ आने के बाद में लोगों ने पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित किया, पढ़ा लिखा, तो मुझे इसमें कामयाबी मिली और आज मैं, हमारे चाचा श्री हैं एडवोकेट रामभुज राजभर जी, जिनके छत्र छाया में यहाँ पढ़ाई किया, लिखाई किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद LLB किया, फिर आज एडवोकेट हूँ और भारत सरकार से नोटरी का भी मुझे लाइसेंस प्राप्त है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ चाचा श्री का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। ऐसे बहुत कम लोग ही करते हैं अपने परिवार में। जहाँ तक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की बात है, तो मैं, जो पुराने लोग थे जो स्थापित किए थे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, वो लोगों को भी देखा हूँ और अभी जो वर्तमान में लोग हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ। तो मैं बीच का वो एक दौर हूँ कि मैं पुराने लोगों को भी देखा हूँ और नए लोगों को भी देख रहा हूँ और दोनों में काफ़ी अंतर है। लेकिन जो पुराने लोग वृक्ष लगा के गए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का, तो उसको लोग आज संभाल रहे हैं। आज की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, आज की सुविधाएं हैं, संचार माध्यम है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फ़ोन है, मैसेज से लोग कांटेक्ट कर लेते हैं। पहले परिस्थितियाँ नहीं थी, उसमें ना तो मोबाइल था, यहाँ तक कि टेलीफोन भी नहीं था लोगों के पास में। तो लोग एक दूसरे को छुट्टी के दिन, काम करते हुए छुट्टी के दिन, अब एक जगह पे एक संदेशा भिजवा के मिलते थे। उसके बाद राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में जुड़ने के लिए जो बिरादरी के लोग हैं उनको ढूंढते थे मुंबई में, कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। तो लोगों को पता चलता था हमारे गांव के, हमारे रिश्तेदार यहाँ वहाँ हैं, तो लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ बनाया। तो अभी भी जो कार्यालय है मैं उसकी देखभाल करता हूँ और भाई श्याम दयानंद जी और राजकुमार जी महासचिव जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के हैं, भाई श्याम नारायण जी जो कोषाध्यक्ष वर्तमान में, इन्होंने ऑफिस का कायाकल्प किया, डबल बनाया उसको, अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और समय समय पर जब राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पदाधिकारी या लोग मुझसे कुछ सलाह लेते हैं तो मैं देता हूं और उस पर जो है संचार काम करने का काम करते हैं लोग सुचारू रूप से। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि लोग, बड़े लोग थे तो आपस में सामंजस्य बना के इलेक्शन कर लिया करते थे, भाई चलो आपस की बात है तो इनको बना दो उनको बना दो। तो लोग एक दूसरे के ऊपर, भाई हम काम करेंगे लेकिन आप रहो अध्यक्ष, काम करेंगे सब साथ में मिलके। वो परिस्थितियाँ अलग थी। धीरे धीरे दौर बदल गया, कुछ पॉलिटिक्स भी साथ में आ गई, तो लोग, अब लड़ाई झगड़ा होने लगा अध्यक्ष बनने के लिए। तो लोग, चुनाव की प्रक्रिया हम लोग चालू कर दिए और सदस्य भी बनाए गए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में। तो जब अब चुनाव की प्रक्रिया है तो इलेक्शन कमीशन भी बनने लगा। तो इलेक्शन कमीशन बनने के बाद में उसमें मैं कमिश्नर की पोस्ट पे हूँ, वकील साहब भी कमिश्नर हैं, ललसू भाई हैं, दिनेश जी हैं और भी लोग हैं। तो प्रक्रिया चालू होगी। अभी 26 दिसंबर को इलेक्शन संपन्न कराया जाएगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ कोरोना काल चल रहा है और प्रोटोकॉल मेन है कि यहाँ पे कितने मेंबर हो, मतलब कितने लोग आने चाहिए, कितना क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये ज़रूरी है आज के दौर में, परमिशन मिलना ज़रूरी है। तो इसको मतलब कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? देखो, हम ही सब जो संगठन के पदाधिकारी और कमेटी मेंबर हैं, जो भी जिम्मेदार लोगों का हैं, सबको बुला के एक बार ऐसा विचार विमर्श किया गया और उसमें ये तय किया गया, कुछ लोगों की राय थी कि अलग अलग चुनाव कराया जाए, कुछ लोग चाहते थे एक ही जगह पे चुनाव हो। तो एक दौर की बैठक 31 अक्टूबर को बुलाई गई थी, उसमें काफ़ी लोग आए हुए थे, उसमें भी प्रक्रिया ली गई। लेकिन लोगों की राय अलग अलग होने के नाते अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है कि चुनाव किस तरह से कराया जाए। मतलब आपको दूसरी मीटिंग करनी पड़ेगी। अब ये आपस में अगर इलेक्शन कमिश्नर को अगर अधिकार दे दिया जाए तो अपने आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे।
तो जब हमें अधिकार मिल जाएगा हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे किस तरह से चुनाव कराना है। अभी तक तो हमको हैंड ओवर नहीं किया गया कोई भी अधिकार, खाली कमेटी बनाई गई, वो भी अभी वेटिंग में चल रही है। जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो हम भी क्लियर कर देंगे उस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र आज ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। आज पूरे भारत में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का संगठन जो बहुत मजबूत है, और इस संगठन को जो बनाए जिसके संस्थापक हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच हमारे पिता तुल्य संस्थापक जी बैठे हैं हमारे साथ। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपने जो छोटा सा पौधा लगाया आज बहुत बड़ा हो गया है और राजभर समाज को एक ऊंचाइयाँ दे रहा है, और साथ में ही बहुत से अच्छे काम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ कर रहा है मुंबई महाराष्ट्र का। तो हमारे साथ है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र के संस्थापक श्री रामभोज महाबल राजभर जी, हमारे पिता समान है। तो सर जी, पहले तो हमारे YouTube चैनल राजभर एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज दीपावली के भाई बीज के परम पावर दिवस पर आप लोग पधारे हैं, इसलिए आपको विक्रोली के इस प्रांगण में स्वागत है। हाँ, मैं परिचय भी दे रहा हूँ। ये मेरा पूरा नाम है रामभोज महाबल राजभर। मेरा जन्म 1952 में तत्कालीन फैज़ाबाद के ज़िले के मरहरा ग्राम में 1952 में हुआ था। मेरे पिताजी मुंबई में ही थे और उन्होंने 1960 में मुझे मुंबई लाया। मेरी शिक्षा दीक्षा मुंबई के माझगांव में मैं रहता था, वहीं हुई है। मुंबई यूनिवर्सिटी से उसमें तमाम कार्यक्रमों में मैं भाग लेता रहा, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना है, सिविल डिफेंस है, हिंदी साहित्य परिषद का है, और तमाम समाओं में मैं भाग लेते रहा। तो मेरा धीरे धीरे उसमें जो है भागीदारी बढ़ती गई और मैं लोगों को से आया दुनिया की जानकारी मुझे प्राप्त होने लगी। तो कॉलेज लाइफ से ही मुझे प्रेरणा उस तरह से सब लोगों से मिला, स्कूल कॉलेज लाइफ से। और एजुकेशन पूरा होने के बाद ही मैं यहाँ पर सरकारी नौकरियों में कई जॉइन हुआ। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का फर्स्ट मुझे आया भुज में, वहाँ नहीं टेलीफोन में ज्वाइन किया, वहाँ 3 महीना किया। और 74 में मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BA किया ऑनर्स। और मैं स्टेशन गुरदास में ऐसे एक पदाधिकारी के रूप में ज्वाइन हुआ, पर्सनल ऑफिसर बाद में ज्वाइन हुआ। वहीं पर मेरी एजुकेशन मैंने इवनिंग में LLB किया सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई से, ऑल इंडिया कमर्शियल ट्रेस्ट भी किया मैंने। और LLB के 3rd ईयर में होते हुए मैं मुंबई के ही बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज से एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का रिक्वेस्ट पे कंपनी से उसने मैंने वो भी किया। और 81 में मेरा दोनों 80 में एजुकेशन पूरा हुआ। तो साथियों, मैं भी आपको ये खुशी के लिए इस बता देना चाहता हूँ, आज अच्छे मौके पाए हो, आपको जानकारी चाहिए मेरे बारे में और प्रेरणा भी आपको मिले, जिससे कर्म ही पूजा होती है। रिचर्डसन गुरदास में मैं काम करते हुए मेरी कर्मस्थली रही, दोनों के क्षेत्र में, जीविका के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में। 1989 की बात है, मेरे घर के बाजू के ही रूम में राजभरों का मझगांव में 10, 12, 15 रूम था। राजभरों का गढ़ था एरिया, सभी जिलों के राजभर थे। तो कुछ लोग आए मेरे पास, जैसे बालचंद थी, मास्टर विश्वनाथ थे, राजपत थे और पुरुषोत्तम जी थे, एक नोखई करके लड़का था, एक रामू करके थे। 4-5 आदमी आए। तो मेरे पास एक मेरे साथी एक और कर्मी थे, मेरे गांव में बस गए हैं, दया शंकर राजभर जी। तो आए, बोले कि आज बैठक बुलाई है, आप आ जाइए मापलावाड़ी में। 6 बजे गया, मेरे साथियों से मेरी परिचय हुई। तो मैंने उनसे पूछा, किस लिए आए हो आप लोग? वो बोले, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का भी अपना एक संगठन बने, हम लोग इकट्ठा हों। तो मैंने कहा, बहुत अच्छी खुशी की बात है, आपने एक धर्म कर्म की काम सोचा है और एक विश्वास का अपने लोगों को इकट्ठा करने का, आप लोग अपने उनको। तो भाई, मुझसे जो हो सकेगा मैं उसमें भाग लूँगा और उसमें सहयोग करूँगा।
सर तो हाँ बताइए। जैसे कि आपने मतलब वो राजभर का एक संगठन होना चाहिए, तो उनके कहने पे आप मीटिंग में भी गए, तब वहाँ से सोचा कि आपने कि मतलब कि राजभरों का छोटे स्तर पे नहीं बड़े स्तर पे एक संगठन होना चाहिए और लोगों का राजभर समाज का एक विकास होना चाहिए। लेकिन 1980-81 में दौर बहुत मतलब दौर इतना ये था कि वहाँ पे राजभरों को ढूंढना बहुत, क्योंकि वहाँ संसाधन, उस समय जो संसाधन थे लोगों के पास जाना आना जाना बहुत काफ़ी दिक्कत होती थी। और उस समय में आपने सोचा, कैसे सोचा कि मतलब कि एक संगठन बनाना है और राजभर समाज को एक करना है? देखिए, आप जो कह रहे हैं सही बात है, लेकिन जहाँ हम लोग रहते थे राजभरों का वो गढ़ माझगांव, एक कहिए अंजीरवाड़ी और गोदी कामगारों का था, वहाँ पर काला चौकी यही ज़्यादा था, और पश्चिम में वर्ली और लोअर परेल और सातरस वहाँ पर रहे हैं। फिर प्ले हाउस 2 रूम थे। प्ले हाउस मीन्स अप्सरा टाकिस के बाजू में ये रूम राजभरों के गढ़ थे। क्योंकि लोकल एरिया थी, हम लोगों का रोज़ घूमना फिरना वहाँ चल रहा था। स्कूल कॉलेज से लाइफ में भी हम वहाँ घूमना चाहे, चौपाटी जाना, बालकेश्वर जाना, महालक्ष्मी जाना या माझगांव डाक, तो इस तरह से कोई न कोई मिलता था। तो ये वीकली जो हम लोग बैठक शुरू किया, तो साप्ताहिक वीकली शुरू किया गया शनिवार को। लेकिन अब 2-4 मीटिंगों के बाद हम लोगों ने तय किया कि यहाँ ऐसे नहीं बैठक होगी किसी के घर में। तो कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि श्री राम जी का मंदिर है काटन ग्रीन, वहाँ का सब कॉटन का गोडाउन है काटन ग्रीन में, और सामने ही ये चालें थी, गोदी के कामगार लोग रहते थे। वहाँ वो फुटपाथ पर हम लोगों ने वहाँ शुरुआत किया। तो धीरे धीरे पेपर में भी दिया जाने लगा साप्ताहिक आज के कार्यक्रम में। तो हमारे उसमें राजपथ और के मास्टर जी ये लोग बहुत एक्टिव थे, तो हर वहाँ नवभारत टाइम्स में दे दिए थे आज राजभरों की बैठक है यहाँ। तो लोग वहाँ से 15, 20, 10, 5 करके जुड़ते गए तो हर हफ्ते में बनते गए। तो बारिश में फिर वहाँ गोदी कामगार के 2 जन थे, रूम था, तो उसमें उन्होंने जगह दिया, उसमें हमारी बैठक हुई। तो इस तरह से करीब 1 बरस गुजर गए। हमने कहा अब इस तरह से काम नहीं चलना, इसको हमें और पूरे बॉम्बे स्तर पे बढ़ाना है। तो हमने कहा एक कमेटी का चुनाव कर लीजिए। तो वहाँ पर से मेरे 10, 15, 20, 25, 50 लोग जो जुटे थे, तो हमारे सभी जो उपस्थित थे भाई शुभचिंतक लोग थे, मास्टर जी विश्वनाथ जी थे, राजपथ थे, पुरुषोत्तम थे और बालचंद जी थे, रामू थे, और उसी वक्त पहुँच आए थे गोपाल और लालमणि भी पहुँच आए थे। ये सब शुभचिंतक, इन लोगों ने मुझे उस पद पे अध्यक्ष पद पे चुना। तब से मैं संस्था, तो मैंने कहा भाई ठीक है, तो आप कमेटियां बना लो, आप सब कमेटियां सब एरिया से क्षेत्र पूरा बना लो। तो मेरे सामने ही एक और प्रजापति समाज के रहते, मेरे ही नाम के थे और मेरे गांव के बाजू थे, वो उनका रामबुज प्रजापति, वो भी इंजीनियर थे। तो दोनों जन बैठे, उनके समाज का भी ये दस्तावेज विवरण, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेमोरेंडम ऑफ ज्ञापन जिसको बोलते हैं, ये बनाना था। हमने कहा जब संस्था चलाना है तो इसका नामकरण रख लो, और इसका इसी तरह के पूरे महाराष्ट्र स्तर पर संगठन बनेगा, वही काम करेगा। उपता राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ नामकरण किया गया। 7 तारीख दिन नवंबर कल है, इसी दिन ये आज तो उसका दिन है, लेकिन उस दिन नया वर्ष का दिन था, दीपावली नया वर्ष का दिन था। उसी दिन इसकी नामकरण हुआ, स्थापना की गई राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, आज पूरे महाराष्ट्र होगा। और इसका ज्ञापन तैयार किया जाए, उसको जिम्मेदारी मुझे दी गई। मैंने बाई लॉज उसका बनाया और ये रजिस्टर किया। कहाँ, उस वक्त मैं कुर्ला में रहता था, और मैं ये रजिस्टर किया वर्ली में चैरिटी कमीशन। 7 नवंबर 1981, और मतलब आज 40 साल कंप्लीट हो गए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का। और हमारा सौभाग्य है कि संस्थापक जी से मुलाकात हुई। राजभर एक्सप्रेस टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है, जो कल एक एनिवर्सरी है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की। तो हाँ, तो उस और आपने जो संघर्ष किया सर राजभरों को, हाँ, उसके बारे में थोड़ा, उस समय कैसे संघर्ष किया, कैसे लोगों को एकजुट किया,
उसके बारे में थोड़ा सा सर बताइए। देखिए भाई, आप लोग मेरे बच्चे हो और आपकी प्रेरणा, आपको उसका जो उत्कंठा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें मुझे ज़्यादा हम लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ करने वाले अच्छे लोग टीम थे। तो ठीक है, फ़ोन की सुविधा नहीं थी, लेकिन कहीं नहीं कांटेक्ट का माध्यम था। हम लोग किसी न किसी से करते, आज इस एरिया में हमको चलना है, तो हम लोग ड्यूटी आवर्स के बाद, ज़्यादा लोग गोदी में थे उसी, मैं रिचर्सन गोदास में, वहीं भाई खल्ला था, तो लोग आ जाते थे भाई खल्ला या डाकिया रोड स्टेशन पर आ जाते थे, बाई ट्रेन से वहाँ निकल जाते थे। और इस तरह से हम लोगों ने किया। मैं अध्यक्ष था, सभी उसमें वो लोग उपाध्यक्ष थे, सहकारी सब है, उसमें कोई बड़प्पन नहीं था, सभी लोग समान हक रखते थे, सबका प्यार मोहब्बत था, सब मिलते साथ में जाते थे, लोगों को करते थे। तब तक हमने कोई मेंबरशिप नहीं शुरू किया था, हम खुद पॉकेट से खर्च करते थे, क्योंकि सक्षम सभी लोग काम करते थे, पगार मिलती थी। जाते जाते धीरे धीरे छोटे छोटे, पहला वार्षिक सम्मेलन किया हम लोगों ने, एक स्कूल में किया, दूसरा किया, तीसरा किया। तो हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने उसी दौरान हमारे यहाँ मग्गू मिल गए, मग्गू राम, तो मैंने कहा एक्टिव था, उसको भी ला करके ज्वाइन लगाया, नौकरी लगवाया बिकरोली में रहने के लिए, वहाँ साथ में एक बुक लगवाया जिसमें राजभर नागवंश का इतिहास, उसने कहा, हमने कहा चलो बुक लिखो। बुक लिखा, जो भी है उसके लिए चंदा इकट्ठा किया, और धीरे धीरे फिर उसी बाद हमारे पास एमएलए मिले थे, यहाँ के लोकल एरिया के थे, आपके उनके गांव के थे, पुरुषोत्तम जी के, जावेद खान, तो उनसे कांटेक्ट किया, तो कुछ ना कुछ उनसे हेल्प मिल जाती थी, और कहीं और भी सहयोग मिलता था। धीरे धीरे हम लोग और बढ़ना शुरू किए, तो हमने कहा एक पहला सम्मेलन रखा बड़ा, 26 जनवरी 1985 को। उसमें हमने जावेद खान है, और एक उत्तर प्रदेश से वो उसका नाम भूल गया भाई, वो था ना ब्राह्मण, छूटा हुआ था हिंदू विद्यालय का, वो खड़ा हुआ, उसी से ये उद्घाटन, उसका शिलान्यास करवाया, इसका बुक का प्रकाशन करवाया। हालांकि मक्बू ने उसमें ज़रा विरोध किया कि मैं पहले बनाऊंगा। मैंने कहा राजभर संगठन ने खर्च किया है, राजभर सेवा संघ ने, ये प्रॉपर्टी राजभर सेवा संघ के मार्फत से जाएगी लोगों को जागरण के लिए। और एक स्मरिका हमने निकालना शुरू किया। स्मरणिका का मतलब था कि लोग, बच्चे अपनी कविताएँ, अपनी कहानियाँ, गोष्ठियाँ लिखेंगे, और लोगों से उसमें विज्ञापन भी लेंगे और लोगों को देंगे। तो राजभर का ये जो इतिहास यहाँ शुरू हो रहा है, जिसके घर में जाएगा, जिसके बच्चों में जाएगा, कहीं न कहीं रखा रहेगा ना, तो ये एक इतिहास की कड़ी बनेगी कि हाँ, राजभरों का संगठन शुरू हुआ है, ये राजभर के इतने लोग हैं, ये पदाधिकारी हैं। धीरे धीरे इससे जुड़ते राजभर बढ़ता गया संगठन, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती गई। हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा। हमने एक माया जाधव का भी डांस ऑर्गेनाइज किया था इसी बिकरोली में को करके, उसमें तो नहीं सफलता मिली, हमारे की कंपनी के मार्फत से भी था। तो हमने कहा कि इस वक्त चलता था इनका क्या नाम था, ये धन इकट्ठा करने के लिए, और धन इकट्ठा करने मतलब फंड, उसी संगठन उसी माध्यम से ना, धन इकट्ठा करने के लिए मेंबरशिप से हमारे लोग सफिशिएंट नहीं देने लायक थे, 10-5 रुपया भी देने में कठिनाई होती थी। तो हमने कहा हमको बड़ा फंड चाहिए। तो उस वक्त अनूप जलोटा के भजन का जलवा था बहुत, तो हम लोग कांटेक्ट किए, चलो इनको रखेंगे। गया, माउंट रहता था हैं बालकेश्वर पर, तो मिले, तो बोला मैं 30,000 लूँगा। तो 30,000 तो बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा एक काम करो, ये चैरिटेबल ट्रस्ट आप करो, मैं पहले 20 दूँगा कोशिश करके, तुमको दान देना पड़ेगा, बाकी 20 छोड़ना पड़ेगा 10। बोला बाद में देखूँगा, दे दिया, एडवांस बुक किए। अब हॉल के लिए था, उसको बड़ा हॉल चाहिए था, उस लायक हॉल नहीं था। तो हमको 12 फरवरी 1987 का दिन मिला, 6 महीने जुलाई में उसको बुक किया, और 12 फरवरी 1987 बिबला सम्मुखानंद हॉल। तो उसमें हमको जावेद खान जी ने बड़ी मदद किया। बैनर टेंगो कोको कोला कंपनी का था, वहाँ उनके बानखुर्द में ऑफिस थी, जहाँ ऑफिस है वहीं कंपनी थी। उन लोगों ने बैनर दिया हमको 12-13 राजभर समाज जिंदाबाद के नारे से, और बड़ा बड़ा बैनर दिया,
और मदद करवाया कोको कोला प्रचार के लिए। वो बैनर हमने लगवा दिया, एक मानखुर्द नाके पर, एक दहीसर चेक नाके पर, एक मुलुंड चेक नाके पर। ये आने वाले लोग देखेंगे कि राजभर समाज है। और उसमें एक और था प्रोग्राम हमने रखा था, मेरे कंपनी का एक लड़का था सागर घाड़ी गाँवकर, वो मैजिशियन था, दूध पिलाता था, जादूगर था। तो बोला अंकल मुझे भी जरा करो, तो उसका भी नाम डाला, प्रोग्राम रख दिया। और प्रोग्राम इतना सफल हुआ, इतना कि राजभर उसमें बैठे, बोले खर्च हुआ 25-25 हज़ार। हमने कहा तुम आदमी बन गए। 8 मिनिस्टरों को हमने इनवाइट किया, जिसमें 5 आए थे बम्बई के। बोलो, उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया, चंदा दिया, धंधा दिया, सब कुछ किया। इस तरह से हमारा उत्साह और बढ़ता गया। तो हमने कहा राजभरों में हमारे में कर्मियों की कमी है, कर्ताओं की कमी है। हमारे संगठन के लोगों को संगठन चाहिए, उनको एक होना है। इस नस को हमने देखा, संगठन साथ देने के लिए समाज के लोग तैयार हैं, उनको मार्गदर्शन सही चाहिए। तो हमने कहा हमको एक ऑफिस चाहिए। ऑफिस की जगह के लिए हमको बोले, जावेद खान जी ने कहा मैं 2 एकड़ देता हूँ OND शिवाजी चेक नाका शिवाजी नगर। मैंने कहा ओह मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी चल रही है, सब लोग अपना कब्जा कर रहे हैं, मैं नहीं कब्जा कर सकता। मुझे छोड़ा 2-4 हिस्सा दो, तो नहीं। तो जिस चाल में अभी ऑफिस हमारी है, उसमें 6 राजभर थे, एक गुप्ता थे, एक मुसलमान। इस तरह से 7-8 लोगों ने रूम लिया था। एक रूम खाली था सन्नू का, तो हमने कहा उसमें बैठने दे, हम लोग बाहर बैठते हैं, सन्नू राजभर का, उसमें बैठने दिया। तो हमने कहा चलो बैठने दिया। तो धीरे धीरे बढ़ते गया क्रम में। हमने कहा कि भाई इस ऑफिस को तू हमको बेच दे, लेकिन हमारे पास 40 हज़ार ही था पैसा। हमने कहा और थोड़ा मेहनत करेंगे। हम लोगों ने पॉकेट से 500-500 और निकाला। हमने कहा दे दो यार, फालतू इधर उधर खर्च करने से 2 पैसा इधर दो। लोगों ने किया। एक गुप्ता थे, मैंने कहा तुमको एक सर्टिफिकेट दे दूंगा राजभर समाज की तरफ से, उन्होंने दे दिया। एक बेग करके मुसलमान थे, वो भी लेबर ऑफिसर थे गोदी में, बोले हम भी हमारा भी ले लो, तो उनकी भी हमने ले लिया। तो इस तरह से ऑफिस खरीदा गया, ये राशि राजभर सेवा संघ के नाम। अभी सर आपने संस्था को इतना बड़ा कर दिया, आज आप ये जो फल दे रहा है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ लोगों को, समाज सेवा का, आप उससे खुश है? मैं तो खुश हूँ, क्यों नहीं। मुझे खुश लिया है, खुश क्यों नहीं। मैं जिस समाज में भाग लिया, जिसके लिए किया, वो मेरा फ़र्ज़ मैं कोशिश किया निभाने के लिए। अगर हर आदमी अपने फ़र्ज़ को निभाने की, जिस समाज में, जिस जात में, जिस ख़ानदान में जन्म लेता है, उसका फ़र्ज़ बनता है उसको ऊंचा उठाए। सर आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस समय हमारे समाज से MP MLA थे उस समय में? नहीं, उस वक्त में खाली 80 में कांग्रेस पार्टी से माननीय दूधनाथ जी MLA चुने गए थे, बाकी और कोई नहीं चुना गया था। सर अभी जैसे कि 26 दिसंबर को राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव है, और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के कोषाध्यक्ष श्री श्याम नारायण राजभर जी आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, तो उनको आप शुभकामनाएं दे दीजिए। भाई श्याम नारायण जी, मैं कहता हूँ अध्यक्ष ही, वो महामंत्री या अध्यक्ष के लिए जिसके भी लिए चुनेंगे, जिन्होंने वो समझते हैं कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, कैपेबल हूँ, क्षमता है, लड़े, मेरा समर्थन रहेगा। मैं 26 दिसंबर को जो इलेक्शन होने वाले राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जितने भी उम्मीदवार हैं, आप उनके लिए एक शुभकामनाएं दे दीजिए, विजय प्राप्त करें। देखिए भाई, अच्छी बात है, कंटेस्टिंग इलेक्शन है, और कंटेस्टिंग हैं, बिना चुनौती किए, बिना सामना किए आप निखरोगे नहीं। इसलिए जितने भी पदाधिकारी, मैक्सिमम मैं तो कहता हूँ, जो भी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, पदाधिकारी बनना चाहते हैं, लड़ें। सबको मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो कामयाबी हासिल करें और राजभर सेवा संघ को, समाज को आगे बढ़ाएं। यही हो अपने बस। धन्यवाद सर, आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। तो ये हमारे पिता तुल्य समाज के राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के संस्थापक रामभुज महाबल राजभर जी थे, जिन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ कैसे स्टार्ट हुआ। आज राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ संगठन महाराष्ट्र का किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
तो हमारी तरफ से भी 26 दिसंबर को जो इलेक्शन होने वाले हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, हमारे राजभर टीम की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जो भी लड़े मकसद में विजयी हो और राजभर समाज का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत, जय सोहेलदेव राजभर जी।